इतना तेज नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, जैसे जो बैठ करके कुर्सी में फाइल वाला वर्क करता हो, उसको फावड़ा पकड़ा दिया जाए, कितना खेत जोतेगा, गोड़ेगा, थोड़ा सा ही ना। और जो किसान हर दिन खोदता रहता है, वो तो मिनट भी नहीं लगेगा, न जाने कितने स्क्वायर फीट खोद देगा। हाँ, भगवान आ गए। अब सोचते हैं कि भगवान तो आ गए, अगर भगवान इसमें से चल करके जाएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएंगे, तो मेरा तो नाश समझो, मेरा तो नाश हुआ समझो। देखो, इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, साधना की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि अगर भगवान बुद्ध का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके श्रावकों का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके पैरों में कीचड़ लग गया, तो जान लीजिए कि मेरे लिए अपराध हो जाएगा, मेरे लिए अपराध हो जाएगा, दोष लग जाएगा, जीवन कलंकित हो जाएगा कि अरे क्या सुमेध, तू रास्ता नहीं ठीक करता। हाँ, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान जैसे ही नजदीक आ जाते हैं, भगवान की तरफ मुंह करके मुंह के बल ही लेट जाते हैं, लेट जाते हैं। और जब लेट जाते हैं तो अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, मेरे सुख के लिए होगा। भगवान अगर मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे सुख के लिए होगा। आजकल बहुत सारे भंते लोगों में भी थोड़ी कुरीतियां आ गई हैं। कंबोडिया में ऐसे लोग लेट जाते हैं, थेरवाद के भंते लोग, उनके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हुए जाते हैं और कहते हैं मंगल होता है। अब कुछ तो डंडा लिए रहते हैं, टन 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 मारते हैं, कहते हैं इससे मंगल होता है। थाईलैंड में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है। हाँ, जैसे कितने भी बड़े भंडारण में आलू रख दिया जाए तो कहीं कहीं आलू सड़ने लगता है। भंडारण का दोष नहीं है, आज तो कुछ है ही गड़बड़, सड़ेगा ही, कहीं से पहले ही छेद हो गया होगा इसलिए वो सड़ रहा है। भंडारण का दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? उस आलू का है, उसमें कहीं न कहीं छेद रहा होगा या कीड़ा लग गया होगा, पहले से ही लगा रहा होगा, कुछ न कुछ तो कटा पिटा रहा होगा, इसलिए वो सड़ना शुरू कर दिया। दोष भगवान की शिक्षा का नहीं है कि भगवान बुद्ध का धर्म गड़बड़ है, दोष तो उस व्यक्ति का है, उसमें पहले से ही छेद है, पहले से ही कलंक है, इसलिए सड़ने लगता है। हाँ, सड़ने लगता है। अब भगवान बुद्ध आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे। अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे ही जातहि ताहि तितय अवलोकी, अरु आए समीप रहे पद रोकी। जातहि ताहि तितय अवलोकी, आए समीप रहे पद रोकी। अरे देख लिया कि ये लेट गए हैं, दूर से ही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब पास ही आ रहे हैं तो सामने क्या हो रहा है दिखेगा नहीं, देख रहे हैं कि अभी तो फावड़ा चला रहे थे, अब आप फावड़ा फेंक करके लेट गए हैं। और भगवान भी पास आते हैं, आए समीप रहे पद रोकी, वहीं रुक गए, पांव को रोक लिया। भगवान कारुणिक होते हैं, भगवान किसी के ऊपर चलते नहीं हैं, किसी को कुचल करके मंगल नहीं करते हैं। अरे भगवान में इतनी क्षमता है ना। संदर्शने नेवहि तथागतानाम प्रभापदेशेन शरीर लग्ने, उन तथागत का अगर दर्शन भी मात्र हो जाए ना, उनकी प्रभा से सारा जीवन सुधर जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कुचलने की नौबत नहीं आती, भगवान कभी किसी को कुचलते नहीं हैं। संदर्शने नेवहि तथागतानाम प्रभापदेशेन शरीर लग्ने, भगवान आकर के रुक जाते हैं और फिर उन्हीं से पूछने लगते हैं कि अरे क्यों लेटे हो,
क्यों लेटे हो? तो भगवान भगवता जानता पश्यता पुच्छति। आप जब भी त्रिपिटक पढ़ेंगे तो भगवान जानते हैं सब कुछ, देखते हैं सब कुछ, फिर भी पूछते हैं। जैसे जज के पास तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रख लिया, फिर भी पूछता है, भैया आप कुछ कहेंगे अपनी सफाई में? अरे जब भगवान अवसर देते हैं तो जज क्यों नहीं देगा? तो आए समीप रहे पद रुकी। भगवान पूछते हैं, रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों लेटे हो, क्या इच्छा लेकर के लेटे हो, क्या कामना लेकर के लेटे हो? तो भगवान जब ऐसा पूछते हैं तो सुमेध सोचते हैं कि भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं। अरे जिनकी मैं कामना करता था कि बुद्ध का कितना तेज है, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हो गया। बुद्ध का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो सागर मेरो गुलमम, अहो सागर मेरो गुलमम, अहो अहो सागर मेरो गुलमम, अहो सागर मेरो गुलमम, अहो अहो महाकारुणिक तथागत, अहो महाकारुणिक तथागत, औदुम्बरम पुष्पमेवाति, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम। अरे कितना तेज है भगवान बुद्ध में। अहो 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 सागर में रुगुलमम, समस्त सागर भी मिल जाए तो भी इतना तेज पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसे बुद्धों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि जैसे उदुम्बर देखा है, उदुम्बर का फूल देखा कभी? औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम। कभी उदुम्बर का पुष्प देखा? गूलर हो, गूलर, गूलर जानते हैं? गूलर। अब दो नाम तो कह दिया, तीसरा नहीं जानता। मराठी मध्ये काय म्हणते त्याला मला माहित नाही। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो उदुम्बर होता है छोटा छोटा फल, उसका पुष्प दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका पुष्प उसके भीतर ही होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दादी हमारी कहती थी, पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही से कहते थे, अरे गूलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, बड़ा सा, छाते से भी बड़ा होता है, और जो देख लेता है मर जाता है। जो देख लेता है स्वर्ग चला जाता है, मर जाता है नहीं, स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग चला जाता है। हर कोई आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। जिंदे पे चाहे भले न स्वर्ग जाए, मरने के बाद लोग स्वर्गवासी बना ही देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे भले कितने बड़े नरक में पड़ा हो, स्वर्गवासी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं ये। तो जैसे उदुम्बर का पुष्प देखना दुर्लभ है, ऐसे ही बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं भी चाहता हूं कि बुद्ध बनूं। नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि। देखिए, नित्यम च
हाँ, क्या कहते हैं? नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि। आप कभी चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन होवे? जब चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? हाँ, चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्यं च सोचामि जिनस्य दर्शनम्। अगर आप चाहेंगे कि जिनका दर्शन हो तभी न दर्शन होगा। हाँ? नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, नित्यं च नित्यं स्मरामि, नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्यं च सोचामि जिनस्य दर्शनम्। नित्यम च नित्यम प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। कभी करते हैं प्रणिधि? हाँ? कभी अधिष्ठान लेते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो? पूजा तो रोज करते हैं। हाँ? कभी किया? नित्यम च नित्यम प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। सद्यं च पूजा च दर्शनार्थं, सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थम्। संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? तो कभी जब कामना कर, अरे जब कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं न बनेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि सारनाथ का दर्शन हो तो होगा, चाहे भले सारनाथ पड़ा रहे जहां है। आपने सोचा नहीं तो सारनाथ का भी दर्शन नहीं होने वाला है। और जिनका तो दर्शन इतना दुर्लभ है, जिसके लिए कितने अभिनिहार करने पड़ते हैं, और अगर अभिनिहार नहीं किया तो दर्शन होते नहीं है। इसलिए नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, हर दिन मैं उन जिन का, भगवान का स्मरण करता हूं, उन्हें याद करता हूं। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका दर्शन होवे, सोचता हूं कि भगवान का मुझे दर्शन होवे। नित्यम च नित्यम प्रणिधिं करोमि, और हर दिन प्रार्थना करता हूं, अधिष्ठान लेता हूं, कामना करता हूं कि उनका दर्शन हो जाए। और हर दिन इसलिए पूजा करता हूं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम। हाँ? क्यों? क्योंकि वो बुद्ध अगर मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो उनकी पूजा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं साक्षात। क्योंकि बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो किसी और के दर्शन का पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए इतने बड़े तपस्वी लालायित हैं कि इतना बड़ा तेज है भगवान का। जिनका उत्पन्न होना उदुम्बर पुष्प की भांति दुर्लभ है, उनका मैं हर दिन स्मरण करता हूँ, उन्हें हर दिन याद करता हूँ, उनके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान आ जाए, दर्शन दे दे तो उनकी पूजा कर सकूं। ऐसे हैं सुमेर। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप बोल नहीं रहे, हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे बुद्ध का, अच्छा मैं बार बार करुणा क्यों करा रहा हूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर, देखिए वो ज्यादा चार्ज हो गए। बहुत सुंदर। बार बार बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में वच, आपके मुख की शुद्धि बुद्ध के नाम का स्मरण से ही होगा। पेप्सोडेंट करने से नहीं होगा, कोलगेट करने से नहीं होगा, वीको करने से नहीं होगा, सेंसोडीन करने से नहीं होगा। नहीं तो बताइए ना कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वीको, क्या कहते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ क्लोजअप, सेंसोडीन के बिना आया है। लेकिन इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोगों का मुख बहुतों का भी
कभी गाली बक देते होंगे, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते होंगे, कभी गुस्सा कर देते होंगे, कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी नीचा बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं, कभी घटा के बोल देते हैं। इससे मुख की शुद्धि नहीं होती, उससे दांत साफ होता है, वाणी साफ नहीं होती। वाणी को साफ करना है, शुद्ध करना है, पावन करना है तो कौन सा टूथपेस्ट करेंगे बताइए? हाँ, तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध का नाम ही तो सहारा बनेगा। कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में कौन आपका सहारा बनेगा? कौन आपका सहारा बनेगा? हाँ, जब आप चलते हैं, चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं तो कोई सहारा बनता है, आता है आपको उठा के और आगे लेकर के जाता, पीछे नहीं लाता, है ना। अब मर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध का नाम लिए तो मरने से वापस आ जाएंगे, ना ना ना। सहारा देगा और ऊपर लेकर के जाएगा। नरक में जाने वाले होंगे तो कहां लेकर के जाएगा? सुगति में लेकर के जाएगा। हाँ, तो अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में आपका सहारा नाम ही है, इसलिए बुद्ध का नाम लोग जपते हैं। जितने भी बौद्ध देश हैं वो नाम जपते हैं। कैसे नाम जपते हैं? नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। जप लीजिए, जप लीजिए, मुख की शुद्धि हो जाए। नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, 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 नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। तेज गाइए जरा। नमो बुद्धाय, बोलो आप अपना जोर से नहीं बोल रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। इधर शांत है सब लोग। ये लोग धीरे बोलते हैं, ये लोग शुद्धि नहीं चाहते अपनी। देख लीजिए ये जीत जाएंगे। हाँ, अगर मुख की शुद्धि चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम जपिए। हाँ, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब वाणी को साफ करना है तो बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा।
थोड़ी देर आओ, आधे घंटे बैठ जाएंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। देखो हम तो वैसे बैठे हैं ना, हमारा कुछ हिला है। आप तो आराम से सोफे पे बैठे हैं, इसलिए हमने विजय जी से कहा था कि थोड़ा हम तप कर रहे हैं तो हमारा तप आपको भी प्राप्त हो। सामने गद्दा लगवाइए ताकि ये कथा भी सुने, तप भी होवे। अरे भगवान तो 6 वर्षों तक बैठे तप किए, आप 3 दिन 3 घंटा नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते तो बताइए बुद्धत्व तो कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। हाँ, सोचने से नहीं होगा। हाँ, तो जिनका दर्शन इतना दुर्लभ था, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हुआ, मैं तो इतने से ही आह्लादित हूं। हे भगवान, मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ। तो भगवान पूछ ही रहे हैं कि इच्छा क्या है, क्या कामना है, क्यों लेटे हो, क्यों ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? हाँ? क्यों चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? और वो कौन सा हित है जो तुम चाहते हो कि अगर भगवान मेरे ऊपर से अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से मुझे कुचलते हुए मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा। वो कौन सा हित चाहते हो? भगवता जानता पश्यता पूछती, भगवान जानते हुए देखते हुए भी पूछते हैं कौन सा हित चाहते हो। तो सोचने लगते हैं कि इच्छे ये चाहम जे हन्त्वानंतरणे भवे संघस्य नवको हुत्वा पविसेयं पुरंवरम। अगर मैं चाहूं तो अपने समस्त आवरणों को, क्लेशों को दूर करके मैं अरहत हो जाऊं। संघस्य नवको हुत्वा, भगवान बुद्ध का जो है नया श्रावक हो जाऊं, आपका नया श्रावक हो जाऊं। मन में सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे पूछ रहे हैं ना क्या चाहते हो? अरे तो मैं तो चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, संघ में प्रवेश कर जाऊं और संघ का नया श्रावक हो जाऊं। हाँ, लेकिन मुझे अरहत होने से क्या लाभ? अगर मैं अकेले तर गया, अरहत हो गया, तो उससे लाभ क्या होगा? ये समस्त मानव जाति, संसार के समस्त प्राणी तो ये दुखी है ना, इनके दुख का क्या होगा? इन्हें कौन उबारेगा? इन्हें कौन कष्ट से मुक्ति कराएगा? अगर मैंने ही इन्हें छोड़ दिया तो इन्हें कौन पार लेकर के जाएगा? कौन इनके दुख को दूर करेगा? हमने गाया ना, हरंती तेभ्यो नमो भिषक्भ्य। भगवान तो लोगों के दुख को हर लेते हैं, खींच लेते हैं। भगवान लोगों के दुख को खींच लेते हैं, हरंती, हर लेते हैं, लेकर के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं अरहत हो गया तो मैं लोगों के दुख को कैसे दूर कर पाऊंगा? इसलिए अगर मैं बुद्ध हुआ तभी मैं लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। किंग में एकेन तीर्णेन तारेन थमदसिना सबन्योत्वा पापुड़ित्वा संतारे सम सदैवकम। कहते कि मेरे अकेले तर जाने से क्या होगा? संसार के सभी लोग यही दुख में पीड़ित बने रहेंगे। अरे सोचिए, एक बोधिसत्व बाबा साहब नहीं होते तो ऐसे करोड़ों जीव थे, मनुष्य नहीं थे, ऐसे करोड़ों एक जीव थे, कीड़े मकोड़े थे। हाँ, उनको कौन पार लगाता? कौन लगाता? किसने लगाया? बोधिसत्व ने लगाया, बोधिसत्व ने। यही उनकी पारमिता है। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। हाँ, बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे। हाँ, तो वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व, बोधि के सत्व हैं, द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध हैं। हाँ, होने वाले बुद्ध हैं। सबन्युतं पापुड़ित्वा संतारे सम सदैवकम। बताऊंगा कल बोधिसत्व कैसा होता है।
हाँ, मैं सर्वज्ञता प्राप्त करूंगा। सब्बन्युतम पापुड़ित्वा, क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञता को प्राप्त करूंगा। अच्छा, लोग दूसरों को सर्वज्ञ कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अरे सर्वज्ञ हमारे भगवान बुद्ध हैं, सब कुछ जानने वाले हमारे भगवान बुद्ध हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की, और धीरे से बोलिए। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सब्बन्युतम, पाली में कहा सब्बन्युत ज्ञान, सब्बन्युतम ज्ञानं, सब्बन्युत ज्ञान का, सर्वज्ञता ज्ञान का, है ना। मैं अभी जब प्रवचन की शुरुआत कर रहा था, एक श्लोक पढ़ा, उसमें शुरू ही किया सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो, पहले ही कहा सर्वज्ञ, संस्कृत में कहा। पाली में कहेंगे तो सब्बन्यु कहेंगे, पाली में सब्बन्यु कहेंगे, संस्कृत में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, लोक विदु हैं, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले भगवान बुद्ध हैं। आज से 2600 वर्ष पहले बुद्ध आनंद से पानी मांगते हैं, कहते हैं आनंद पानी लाओ। आनंद पानी लाते हैं, बनते आनंद पानी लाते हैं पात्र में। पहले तो एक ही पात्र भिक्षुओं के पास होता था, 8 चीजें ही बनते लोग रख सकते थे, उसे 8 परिष्कार कहा, अष्ट परिष्कार, है ना। टीची वरम पत्तो च वासी सुचि च बंधनम परिसावनेन अट्ठेते युक्त योगस्य भिक्षुनो। एक योगी भिक्षु के लिए 8 चीजें भगवान ने कहा है। 3 चीवर, पत्तो पात्र, वासी सुचि सुई धागा, परिसावनेन पानी छाने का कपड़ा, है ना, कमर बंधन, है ना। यही एक योगी भिक्षु की जो है आवश्यकताएं हैं, उसे दी जाती थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। आज पानी छाने का कपड़ा दे देंगे तो कौन सा ऐसा कपड़ा बना है जो आपके इस गंदे पानी को छान देगा? कोई उपयोगिता नहीं रही। आज उस पानी छानने वाले कपड़े की जगह आप आरओ लगवाइए, हाँ। लेकिन आज भी लोग वही, चलो भैया कपड़े तो 10 रुपए का मिलता है, दे दो। आरओ लगवाएंगे तो 10,000 का लगेगा, हाँ। नहीं, आज बिहार में आरओ लगवाइए, क्योंकि बनते को आरओ का पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। पानी का ही गड़बड़ी हुई है जो आपको मैं ठीक से मधुर स्वर में कथा नहीं कह पा रहा हूं। किसी ने पिलाया है, अब क्या कहूं, अपराध कटाने आया था। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अपराध कटाने आया था। तो सब्बन्युतम पापुड़ित्वा संतारे सम सदेवकम, सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त करके मैं भी बुद्ध होऊंगा। अरे बुद्ध तो इतना तक जानते हैं। आनंद से कहा आनंद पानी लाओ, बनते आनंद पात्र में पानी लाते हैं और भगवान पात्र को देखते हैं, पात्र में भरे पानी को देखते हैं, देख करके मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। क्या कहा? आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। और कह करके भगवान मुस्कुराते हुए पानी पी गए। जब कहा कि आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं, तो बनते आनंद देखने लगे, हाँ मैं तो साफ सुथरा पानी लाया था। हाँ, आंखें नचा नचा के देख रहे हैं कि कहाँ कोई जीव तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं घुसा हुआ है, कोई तो नहीं है, कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान है ना, भगवान कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि सत्यवादी वचनम नहीं था। सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलते, बुद्ध कभी अन्य था वचन नहीं कहते। बुद्धो नाम अमोघ वचना। अगर आप बुद्ध कह रहे हैं ना, तो उनके वचन कभी व्यर्थ के नहीं होते, झूठे नहीं होते। सभी के झूठे हो सकते हैं, बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान कह रहे हैं ना कि इसमें असंख्य जीव रहते हैं, वो कह रहे हैं तो रहते होंगे, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहे,
लेकिन आज का वैज्ञानिक व्यक्ति त्रिपिटक पढ़ता तो कहता हाँ यहाँ ब्राह्मणों ने मिला दिया है, यहाँ इसने मिला दिया है, यहाँ उसने मिला दिया है, अर्थ तो समझता ही नहीं। उसे ये इतनी तक श्रद्धा नहीं कि भगवान ने कहा है तो सही ही कहा होगा। और भैया मिलावट कर भी दिया। दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें मिलावट न हुई हो। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान है ना, उसके बाद भी तो बहुत सारे ग्रंथ बने। बहुत सारी किताबें बनी जो कुरान की जैसी पवित्रता रखती हैं। बाइबिल देख लीजिए, है ना, फिर एक और बाइबिल बनी। ओल्ड टेस्टामेंट तो थी, न्यू टेस्टामेंट आ गई, पहले टेस्टामेंट ही रही होगी, तो फिर बाद वाली आई तो नई हो गई, तो पहली वाली पुरानी हो ही जाएगी। तो एक ओल्ड हो गई, एक न्यू हो गई। जैसे कुरान है, बाद में शरीयत वरीयत बन गई। ऐसे जैनों के ग्रंथ हैं, उसमें भी मिलावट है, हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिलावट है, सिखों के ग्रंथ में मिलावट है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए कि जिसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार मिलावट ना हुआ हो। हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, आज जो आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें मिलावट नहीं है। आज आपके घर में जो तेल आ रहा है उसमें मिलावट नहीं है। आज आपके घर में जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी ओरिजिनल बचा क्या? सब में मिलावट हो गया।